एजाज खान को दोबारा से काफी गंदा रोस्ट किया जा रहा है। तो आपको शायद पता होगा आज महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आउट हो गए एंड एजाज खान भी एक कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे एंड उनको इतने कम वोट मिले आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 43 वोट्स, पूरे इलेक्शन में सबसे कम वोट इनको ही मिले। एंड एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा 43 वोट्स में से 3 वोट अब्बू अम्मी के, 7 वोट भाई के, 17 वोट खाला के, 4 भाई की 2-2 बीवियों के, उसके 4-4 बच्चों के और 1 वोट अम्मी के लवर का। हो गए 43 वोट्स कंप्लीट। एंड इसके ऊपर एलविश यादव भी रिएक्ट करते हैं और एजाज खान को रोस्ट करते हुए लिखते हैं ओजी बोलते। एंड रिजल्ट आउट होने के बाद हर्ष बेनीवाल ने भी ये स्माइल वाले इमोजी ट्वीट किए एंड एजाज खान के इतने कम वोट थे कि नोटा पार्टी भी उनसे आगे थी। तो एजाज खान को रोस्ट करते हुए सम्राट भाई भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं जीतेगा भाई जीतेगा, नोटा से एजाज खान जीतेगा। एंड एजाज खान भी खुद अपनी हार के ऊपर रिएक्ट किए। यस देखिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे। भाई जो जीता उसकी न्यूज बनाओ। आप लोगों को ये परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूँ, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। एंड इलेक्शन की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने एक बीजेपी के नेता को चैलेंज दिया था एंड उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद ध्रुव राठी ने उनकी तारीफ की। ये आप ये वाली क्लिप देखिए। के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। अब मैंने अभी खबर देखी दोस्तों कि इस वीडियो के रिलीज होने के अगले ही दिन 19 नवंबर को इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था। ये ऑर्डर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से कोई भी मेरे लिए किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी वीआईपी वेलकम नहीं करेगा। बल्कि इसके अलावा अपने स्थान पर इस ऑर्डर में लिखा है कि लोग साफ सफाई और रख रखाव और मरीजों की सेवा करने में ध्यान दें। हालांकि ऑर्डर यूपी के सीएम ने पास नहीं किया, जैसा मैंने कहा था कि सरकार में बैठे सभी पॉलिटिशियंस के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। तो यहां पर मैं ब्रजेश पाठक की तारीफ करना चाहूंगा और प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी रिएक्ट किया और एक पॉजिटिव एक्शन लिया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले थाराबाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार और प्रदीप ढाका के बारे में। तो आपको शायद पता होगा प्रदीप ढाका एंड उनके दोस्तों ने मिलकर पुनीत सुपरस्टार को अभी पीटा था। तो उसी के ऊपर थाराबाई जोगिंदर रिएक्ट करते हैं एंड देखिए उन्होंने क्या कहा। पूरा हिंदुस्तान पुनीत सुपरस्टार को पीटने के लिए ढूंढ रहा है। पता है क्यों? वो नालियों में नहाता है, वो गोबर खाता है, वो गछड़ों में लेटता है। पता है क्यों? अबे कम से कम इस बंदे को तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसको गाली तो मत दो। थारा भाई जोगिंदर खड़ा है पुनीत सुपरस्टार के साथ। तो थारा भाई जोगिंदर को प्रदीप ढाका भी रिप्लाई करते हैं। यस देखिए उन्होंने क्या कहा। ओए जोगिंदर, अगर इतना बड़ा मर्द है ना तो सीधा मेरा नाम ले, तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। और सुन, जैसे मैंने पुनीत के चाटे मारे हैं वैसे तेरे भी चाटे लगेंगे। लास्ट मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम सारे यूथ को खराब करने लग रहे हो हैं। आज तक हमारे देश के लिए करा क्या तुमने, और अपने आप को स्टार बताते हो। लास्ट चांस दे रहा हूँ, माफी की वीडियो डाल दियो, नहीं तो बख्शुआ नहीं जो तू मेरा इनडायरेक्टली नाम लेके वीडियो बना रहा है। एनीवे लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले बादशाह और हानिया आमिर के बारे में। तो आपने शायद ये रूमर सुने होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि उनके काफी ज्यादा फोटोज भी बाहर आ रहे थे। तो इन्हीं रूमर के ऊपर बादशाह रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं हानिया मेरी काफी अच्छी दोस्त है एंड हम दोनों का काफी अच्छा कनेक्शन भी है। हम लोगों की साथ में काफी मेमोरीज भी है एंड वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ एंड हमारी इक्वेशन वंडरफुल है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट करते हैं और वही देखना चाहते हैं जो कि उन्होंने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। सो भाई बादशाह ने तो क्लियर कर दिया कि उनका कोई रिलेशनशिप हानिया आमिर के साथ नहीं है। ऑल्सो रिलेशनशिप की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं कीर्ति मेहरा और एलविश यादव के बारे में। एंड आपने शायद एक चीज देखी होगी कि ब्रेकअप होने के बाद भी कीर्ति मेहरा रेलेवेंट रहने के लिए एलविश यादव की जैसी सिमिलर चीजें करती है। जैसे की उन्होंने अपने नए घर का फोटो इस तरीके से अपलोड किया जो की देखने में लग रहा था कि एलविश यादव का घर हो। तो इसी चीज के ऊपर लोग ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं जब सब लोग बोलते थे कि कीर्ति मेहरा एलविश यादव से सिंपैथी और फेम ले रही है तो मुझे सही नहीं लगता था, बट अब इसके ऑब्सेशन देख के लग रहा है कि वो लोग सही थे। एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि घर एलविश का नहीं है तो बात ये है ही नहीं, बात है हाइप लेने की। सिमिलर चीजें क्यों पोस्ट करनी है? शी इज वेरी स्मार्ट। एंड भाई आपका कीर्ति मेहरा के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एंड उनकी वाइफ नवजोत कौर के बारे में। तो उनकी वाइफ को स्टेज 4 कैंसर था बट अभी वो कैंसर से फाइनली रिकवर हो गई है। एंड रिकवर होने के लिए उन्होंने क्या क्या मेन चीजें खाई आप खुद नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से सुन लीजिए। शाम होने से पहले
खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली बिलीव यू मी। मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे, अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ वर्सेस न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के बारे में। तो न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने ऐसा बोला कि दिलजीत दोसांझ बिना शराब के गानों को हिट करके दिखाए, मतलब कि ऐसा गाना बनाए जिसके अंदर अल्कोहल की बात ना हो, एंड फिर उस सॉन्ग को हिट करके दिखाए, तब मैं मानूं। एंड अभी कुछ स्टेट के अंदर दिलजीत दोसांझ के अल्कोहल वाले सॉन्ग को बैन भी कराया था। तो इसी के ऊपर दिलजीत दोसांझ रिएक्ट किया एंड देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। एक एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी नैना, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट है पटियाला पैक से बहुत ज्यादा। तो उसका जवाब तो ये। या तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, वरना मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। धन्यवाद।